शफीअना हबीबना नबीना व तबीब क़ुलूबना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सक़लैन बिल क़ासिम सय्यदु मजालिसकुम बिज़िक्र अली बिन अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामईन, इंतहाई वाजिबुल एहतराम इमाम हुसैन के रोज़ानात मौसम अज़ा है, माह मुहर्रम है और जिम्मेदारियाँ हैं। हमारे यहाँ अगर हमसे थोड़ा सा भी कोई पैसे में बड़ा, इज्जत में बड़ा शख्स हमारा मेहमान हो जाए तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमसे बड़ा शख्स हमारे यहाँ मेहमान हुआ है। क्या कहना है उस हुसैन के जो दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसकी इज्जत शहीदों से ज़्यादा खुद अंबिया करते हैं। देखिए, मजलिस का आगाज़ हो चुका है और अगर आप लोग थोड़ा सा सहारा दें, आगे आ जाएँ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और चूँकि जब जिक्र अली हो तो इधर उधर नहीं बनी घूम के चौराहे पर हमें आ जाना चाहिए ताकि, और अगर बाहर कुछ नौजवान हों या कुछ ऐसे लोग हों जो कि अंदर नहीं आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आ जाएँ। जिनकी मजबूरी है अल्लाह उनको समझे और उनकी बरकत को दूर करे। तो ये जिक्र आले मोहम्मद है। और देखिए, जिक्र आले मोहम्मद जितने करीब होकर सुना जाता है तो जाहिर सी बात है उतनी ही गुर्बत अल्लाह से बढ़ती चली जाती है। ना तो मैं आपके लिए अजनबी हूँ, ना आप मेरे लिए अजनबी हैं, ना ही ये मौजू हमारे और आपके लिए अजनबी है। अगर याद होगा आपको कि गुज़िश्ता बरस लास्ट ईयर हमने किस मौजू पर तकरीर की थी, यही हदीस शरीफ थी में जिक्र है अली बिन अबी तालिब के फरमाने खत्मी मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से ज़ीनत हो। याद होगा मौजू आपको, अली का जिक्र ऐसा है, अली के जिक्र का मौजू ऐसा है, क़यामत तक पढ़ते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा कि अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से ज़ीनत दो। क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र इबादत है। देखिए, एक अली भी ऐसी ज़ात है कि जिसका जिक्र भी इबादत है, जिसका चेहरा भी इबादत है, जिसकी मोहब्बत भी इबादत है। और चेहरा देखना कितना इबादत है कि मुसलमानों के खलीफा अव्वल जब बेटी के घर जाते थे तो बेटी को नहीं देखते थे, अली को देखते थे। बेटी ने पूछा कि आप अली को क्यों देखते हैं? कहा, मैंने पैगंबर सलाम से सुना है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। और हदीस यही नहीं है अली का चेहरा देखना इबादत है, बल्कि अली से मोहब्बत करना। जो लोग चेहरा नहीं देख पाए हैं वो अली से मोहब्बत करें तो वो भी सवाब में उतने ही शामिल होंगे। अज़ानमन, अब इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये मिंबर जो है फ़कत और फ़कत मौला अली का है, फ़कत और फ़कत अहले बैत का है। यहाँ से
से मौलवियों की बातें नहीं होती हैं, मौला की बातें होती हैं। तवज्जो रखिएगा, मैं आगाज कर रहा हूँ, बस आज थोड़ी बुनियाद डालूं, थोड़ा सा इसका तारुफ करा दूं कि यहाँ से मौलवियों की बातें नहीं होती हैं, मौला का जिक्र होता है। और मौला का जिक्र ऐसे मौला का जिक्र होता है कि जब आप मौला अली का जिक्र करते हैं तो नबी अल्लाह फरमाते हैं तूने अली का जिक्र किया है लिहाजा मेरा भी जिक्र हो गया। अल्लाह कहता है तूने अली का जिक्र किया है लिहाजा मेरा भी जिक्र हो गया। अब मोहतरम, मैं आपको बहुत जल्दी आगे लेके जाना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, पहली मजलिस है आज ये मेरी और बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, मुख्तसर सा वक्त लूंगा, बस तारुफ करा दूं। इंशाअल्लाह पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कल से आपकी खिदमत अंजाम दूं। तो जिस मौला अली के लिए हम ये मिंबर पर आए हैं, आप इस फर्श अज़ा पर आए हैं, जिस मौला अली को सुनने के लिए आए हैं, हम उनके बारे में जाने कि वो पैदा कब हुए हैं, उनकी विलादत कब हुई है, उनकी शहादत कब हुई है, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, उन्होंने किसको सहारा दिया है, उन्होंने किसकी मदद की है, उन्होंने किसके साथ हमदर्दी की है, उन्होंने किससे मुंह फेर लिया है, वो किससे राजी थे, वो किससे नाराज थे। ये सारी चीजें देखनी है या नहीं देखनी है हमको, मगर तारीख पर नजर डालो। ये अली है कौन? वो अली है कि जिसके तारीख विलादत किस तारीख को आप जश्न करते हैं? तारीख विलादत क्या है बताइएगा? 13 रजब। सन कौन सी है? 30 आमूल फील, ध्यान रखिएगा। 30 आमूल फील तो सही है ना? 30 आमूल फील, रसूल अल्लाह आमूल फील की पहले सन में यानी 1 आमूल फील को मुतवल्लिद हुए और मौला अली 30 आमूल फील को मुतवल्लिद हुए। भाई 13 रजब आपने बहुत सुन ली, मगर ये आमूल फील क्या है इसको भी बहुत समझना जरूरी है। भाई आम कहते हैं साल को, फील कहते हैं हाथी को, यानी हाथियों वाला साल। तो जिस साल में जो वाकया दरपेश आता था उस वाकये के मुताबिक यह उसका नाम रख दिया जाता था। जिस साल में जनाब खदीजा और जनाब अबू तालिब की वफात हुई है उसको आमुल हुस्न यानी क्रिया वाला साल कहा गया है। जब से हिजरत हुई है तब से लेके आज तक हिजरी चल रही है। जब रसूल खुदा मबूस हुए वो 62 वाला साल था। तो 30 आमूल को मौला अली की विलादत हुई है। आमूल फील यानी हाथियों वाला साल। अब कौन बताएगा? चलो कलाम खुदा पढ़ते हैं तो सूरह फील पढ़ते हैं। सूरह फील में क्या जिक्र हुआ है कि हमने जालिम बादशाह के लिए, अब्राहा के लिए एक लश्कर भेजा। ये अब्राहा है कौन? ये यमन का बादशाह था और इसने सोचा कि मैं खाने काबा को निस्तो नाबूद कर दूं, खाने काबा को बर्बाद कर दूं, उसको ढा दूं, उसको मिसमार कर दूं। देखिए ये आमूल फील इसलिए है कि इसने हाथियों का लश्कर भेजा कि हाथी के ऊपर बैठे हुए सवार हाथियों को लेकर खाने काबा चले जाएंगे और ये हाथियों का लश्कर पूरे खाने काबा को बर्बाद कर देगा, पूरे खाने काबा को मिसमार कर देगा। अल्लाह ने कहा ठीक है तुम हाथियों को भेजो, हम अबील को भेजेंगे। समझ रखिएगा, तुम हाथियों को भेजो। जो सुन चुके हैं वो अपना ईमान ताज़ा करें। लेकिन मैं यहाँ पर ये जुमला जरूर दोहराना चाहता हूँ जिन्होंने नहीं सुना है कि तुम हाथियों को भेजो, हम अबाबील को भेजेंगे। पहले तो ये क्लियर कर लो कि अबाबील है क्या। लोग कहते हैं अबाबील का लश्कर, अबाबील का कोई लश्कर नहीं होता है, लश्कर को अबाबील कहते हैं। किसी एक परिंदे का नाम अबाबील नहीं है, अबाबील लश्कर को कहते हैं। वो परिंदे थे, क्या तुम हाथियों को भेजो, हम परिंदों को भेजेंगे। कैफियत ये थी, कैफियत ये थी जो परिंदे थे इनके पंजों में छोटे छोटे कंकर थे, छोटे छोटे कंकर थे। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अब्राहा का लश्कर जब खाने काबा के पास आ जाए और हमला करने लगे, ए परिंदों अपने पंजों से वो पत्थर छोड़ देना, वो उनको ऊपर गिरा देना। छोटे छोटे पत्थर ऊपर से फेंके जा रहे थे। कुरान ने कहा इन पत्थरों के अंदर इतनी ताकत थी, कंकरों के अंदर इतनी ताकत थी कि माकूल जैसे भैंस का चबाया हुआ भूसा होता है, भैंस का चबाया हुआ खाना होता है, इस तरह से ये हालत हो गई। अल्लाह ने हाथी बड़ा होता है, कंकर छोटा होता है। अल्लाह ने ये निजाम इंतजाम बना दिया, कितना बड़ा दुश्मन होगा उतनी छोटी चीज से मारेगा। जुमला लीजिए, जितना बड़ा दुश्मन होगा उतनी छोटी चीज से मारेगा। भाई हाथियों के मुकाबले में हाथियों को भेजता, ये छोटे छोटे अबाबील, ये छोटे छोटे कंकर हाथियों का मुकाबला है। अल्लाह ने कहा नहीं, हम इनको मारना नहीं चाहते बल्कि जलील करके मारना चाहते हैं। अब जुमला कह रहा हूं, भाई जितनी बड़ी ताकत उतनी छोटी चीज से मारा। कैसे मारा? अब्राहा को कंकर के जरिए मारा, जानू
सलीब करके मारेंगे, सिर्फ मारेंगे नहीं। पता चला अल्लाह का निजाम है, इंतकाम ये है, जितनी बड़ी ताकत उतना छोटा बदला मेरे माबूद भेज देता। हाथियों के मुकाबले में हाथी को भेजता, नमरूद के मुकाबले में पहलवानों को भेजता। अल्लाह ने कहा यही तो बताना चाहता हूँ, जो हमारे छोटे छोटे कंकरों को बर्दाश्त न कर पाए, अगर हम बड़ी बड़ी ताकतों को भेज देते, अगर अली को भेज देते, अब्बास को भेज देते, कासिम को भेज देते, तो कंकरों की ताकत बर्दाश्त न कर पाए, उनकी मार बर्दाश्त न कर पाए, तो हमारी बड़ी बड़ी ताकतों का क्या सामना कर पाते। तो ये आमूल थी मौला की विलादत का साल, 30 आमूल थी को मौला की विलादत हुई। बीवी फातिमा बिन्त असद, मादारे शेख खुदा अली मुर्तजा, जब नजर महसूस हुआ, खाने काबा का रुख किया, खाने काबा का रुख किया, पूरा सुना हुआ है ना, बस कुछ चीजें ले लीजिए। खाने काबा का रुख किया, चली खाने काबा के पास पहुंची, दुआ मांगी, परवरदिगार से दुआ की ना, परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर दे, दुआ की ना। अब जैसे ही दुआ की तो खाने काबा में क्या हुआ, दरार पड़ गई, खाने काबा फट गया, है ना। जब बीवी अंदर चली गई, कुछ लोग बाहर मौजूद थे, उन्होंने सोचा शायद बीवी पर मुश्किल आ गई, वो ये भूल गए कि मुश्किल कुशा को लेने जा रही है। वो ये भूल गए कि मुश्किल कुशा को लेने जा रही है। अब बीवी अंदर गई, बंद हुआ दरवाजा, ये जो स्पेशल दरवाजा था ये बंद हुआ। लोग खाने काबा की चाबी लेकर आ रहे हैं, वे खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ताला खोल दिया जाए, बीवी को मुश्किल से बाहर निकाल लिया जाए। एक जुमला कहूं, मुनकिरों का मुंह खुल गया मगर दरवाजा ना खुला। भाई मुंह तो खुल जाता है हैरानी में, पर यही तो अली के फजाइल है। मोमिन सुन ले तो मुंह खिल जाता है, मुनाफिक सुन ले मुंह खुल जाता है। यही है ना, इतना ही ना, जेब और पेश का फर्क है, जेब और पेश का फर्क है। बीवी अंदर गई, मुश्किल कुछ अल्लाह ने अदा कर दिया, बीवी बाहर आई, क्या हुआ, खाने काबा की दीवार वो दरार आज तक न मिटी, आज तक न मिटी। क्यों न मिटी? क्योंकि ये दरार उसके लिए थी। अच्छा देखिए, रुकिए, लोगों का सवाल, जाहिलों का सवाल, दुश्मनों का सवाल, ये बताओ इतनी सी तो कब्र होती है, उसमें भी मुर्दा होता है ना, उसमें 2 फरिश्ते भी आएंगे, अली की कुर्सी भी आएगी, अली भी आएंगे, ये कैसे मुमकिन है? हमने कहा मुमकिन है क्योंकि मिट्टी को तुराब कहते हैं, अली को तुराब कहते हैं। भाई बाप के आने पे वो कौन सी बेटी है जो इस्तेमाल के लिए खड़ी ना होती हो, है ना। अब जुमला सुनिए, अगला जुमला, भाई इतनी सी कब्र में मुर्दा भी है, कुर्सी भी है, फरिश्ते भी है, भाई अली कैसे आएंगे? मैंने कहा अली की बात न करो, जब अली को आना होता है काबा भी रोक नहीं पाता, काबा भी नहीं रोक पाता, कुर्बत क्या रोकेगी, कब्र क्या रोकेगी? बीबी आई, दरार तक बाकी, जाहिलो इसी से समझ जाओ, जब तुम अली के आने वाले रास्तों को न मिटा सके, जिक्र अली को क्या मिटाओगे? अली की याद तो बनने वाली दरार को न मिटा सके, जिक्र अली को क्या मिटाओगे? बीबी आई, बच्चे ने आगे नहीं बोली, एक जुमला रसूल बता रहा, क्या हुआ बीबी आप परेशान क्यों हैं? जब बेटे ने अभी तक आग नहीं बोली, अगर ये आपके लिए दुनिया में आया होता तो आपको देख के आग खोलता, ये जिसके लिए आया है उसको देख के आग खोलेगा। तारीख में बताया अली ने रसूल को देख के आग खोली, अब्बास ने हुसैन को देख के आग खोली। तो अली ने किया है तो रसूल ने किया है। आप हर चीज में जरा सी कोई फजीलत पढ़ो, अली की बराबरी, जरा सी फजीलत पढ़ो, फौरन अली की बराबरी। हाँ ये हदीस फला के लिए है, ये हदीस फला के लिए है। हमने कहा अली काबे में पैदा हुए, अब खामोश हैं, अब रसूल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा दावा है, हम सबका दावा है, तेरे लिए हम चैलेंज कर रहे हैं सारे मोमिनीन मिलकर, तू वो है जिसका बच्चा किसी मस्जिद में भी पैदा नहीं हो सकता, मेरा अली खाने खुदा में पैदा हुआ है। आप थके होंगे, मैं नहीं थका हूं अभी तक, इसी अंदाज में पढ़ता रहूंगा। आप बोले ना बोले, अपने फरिश्ते दाद दे रहे हैं, मैं तो सैयदा से दाद देने आया हूँ, मैं तो रसूल खुदा के उठते हुए हाथ देखना चाहता हूँ, मैं तो जनाब जिब्रील का झूमना देखना चाहता हूँ, है ना। आपके तकन का अंदाजा है, इसमें भी कमी कुछ हमारी कुछ आपकी, अब अंदाजा लगा
लीजिए क्या है, पैदा मतलब बीवी लेकर आए, है ना। अब जब बीवी लेकर आए तो एक आवाज आई थी, फातिमा बिन असद के लिए, फातिमा मैं अलीउल आला हूं, इस बच्चे का नाम क्या रखना। तारीफ तो पूरी बुद्धि होगी है, इतनी खामोशी का रोजा, तारीफ तो सामने है ना। इस बच्चे का नाम अली रखना। तो हमने तो शरीयत में ये पढ़ा है कि नाम रखने का पहला हक बाप का होता है। जो बाप होता है, ये चच्ची ताया ताऊ ये सब ये कुछ नहीं होता है। असली हक किसका है, ये किसी दादा दादी का भी हक नहीं होता है। हकीकत ये है, और उसमें चलिए आ रही है, बड़े प्यार से दादा ने रखा था। पहला हक बाप का है, अगर बाप जिंदा है तो पहला हक बाप का है, ये नाम रखे। तो ये बताइए, जब शरीयत में यह है कि पहला हक बाप का है कि वो नाम रखे, तो मुझे बताइए रसूल खुदा का नाम किसने रखा। जनाब अबू तालिब ने, अल्लाह ने रखा, अल्लाह ने रखा। उनके वालिद ने भी नहीं रखा, उनके चाचा ने नहीं रखा। अली का नाम अलीउल आला हूं, तो उसका नाम अली रखना, किसने रखा, अल्लाह ने रखा। बीबी जहरा का नाम फातिमा समावात में, तो इसका नाम फातिमा रखना। मैं करीमुल अहसान, उसका नाम हसन रखना, हुसैन रखना। सारे नाम तो अल्लाह बता रहा है। बिल्कुल अल्लाह ने ये भी बताया, पैगंबर के जरिए है ना। बच्चों की किताबों में पढ़िए, दर्जा 2 दर्जा 3 में पढ़िए जाकर, ये छोटी छोटी किताबों में है कि बाप का पहला हक होता है कि नाम रखे, बेटे का नाम रखे। मगर परवरदिगारा ये तो बता, जब बाप का पहला हक होता है तो ये बता कि तूने मोहम्मद का नाम क्यों रखा, तूने अली का नाम क्यों रखा, तूने फातिमा और हसन हुसैन का नाम क्यों रखा। इनके बाप को हक क्यों नहीं दिया नाम रखने का। क्या तुमने फलसफा ही नहीं समझा। कौन सा फलसफा का समझाना चाहता हूँ, जो तुम्हारे खून से पैदा हो उसका नाम तुम रखना, जो मेरे नूर से पैदा होगा उसका नाम मैं रखूंगा। अबू तालिब तैयार हो जाए कल के लिए, बस रहमत बिल्कुल नहीं। तो थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ आपके साथ, थोड़ी सी बातें। तो इसका नाम अली रखना। बीबी आई घर में, शौहर ने बच्चे को देखा, बच्चों को देखने के बाद कहा इसका नाम क्या रखा। तो मैं कौन हूँ तुमको नाम रखने वाली। फिर कौन रखेगा, अल्लाह रखेगा। जनाब अबू तालिब को यकीन आ गया होगा ना, लेकिन तारीफ को मंजर दिखाना था, रेवराली से दिखवाना था। जनाब अबू तालिब ने बीवी का हाथ पकड़ा, बच्चे को गोद में लिया और सहने खाने काबा में आए। आने के बाद एक जुमला कहते हैं, एक जुमला कहते हैं, रात को चांदनी देने वाले, एक दिनों को रोशनी देने वाले रब, इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। याद रखे, है ना, कि एक रात को चांदनी देने वाले, एक दिनों को रोशनी देने वाले रब, इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। जवाब आया कि अली रखा जाए, अली रखा जाए, अली रखा जाए। सवाल कौन कर रहा है, अबू तालिब। जवाब कौन दे रहा है, मेरा अल्लाह। तो बताइए, अगर अबू तालिब मुसलमान नहीं थे तो कौन से रब से बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ मुसलमानों की बनाई हुई जाली हदीस है, बल्कि मंदिर पर आरोप दे देगा। इसका नाम अली रखना, अली नाम रखा गया। और जनाब अबू तालिब ने अपनी औलाद को इसलिए तैयार रखा कि नबी पे कभी भी मुश्किल वक्त आया तो फौरन मदद कर दी जाए, फौरन मदद कर दी जाए। मुझे वो मंजर याद आ गया जंग अहद का, जंग अहद का एक मंजर याद आ रहा है मुझे। जंग अहद का मंजर ये याद आ रहा है, जब कहा गया था कि उनसे यहाँ से नहीं हटना, क्यों हटे। बुरा है, पूरी तारीफ पर सुनी होगी आपने। जब तुमसे कहा गया था यहाँ से ना हटो, तो तुम क्यों हटे। हटने का नतीजा ये हुआ था जंग अहद में कि जीती हुई जंग फिर से जोर फाड़ने लगे थे और एक शोर बर्पा हो गया था कि मोहम्मद मर गए, मोहम्मद शहीद हो गए, मोहम्मद मारे गए, मोहम्मद कत्ल हो गए। ये शोर मच रहा था चारों तरफ पर, तो गुबार था। फिर मौला अली
अंदर आए। आने के बाद मौला अली ने देखा तो पैगंबर इस्लाम जख्मी हालत में, हमने तो हुए जख्मी हालत में। आने के बाद पैगंबर इस्लाम को उठाया और वो जुमला है ना कि मोहम्मद मारे गए, मोहम्मद मारे गए, मोहम्मद मारे गए। तो एक मरतबा जब पैगंबर इस्लाम को अपने ऊपर उठाया मौला अली ने और कहा मोहम्मद जिंदा है, मेरा आका जिंदा है, मेरा मौला जिंदा है, तो अब तो भाग गए थे, वो वापस आए। आने के बाद वो जब वापस आए तो नबी अल्लाह ने पूछा भाई भागने वालों ये तो बताओ कि तुम भागे क्यों थे। उनका जवाब आया कि हमने सोचा कि जब नबी मार दिए गए, सरकार मार दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे मरकर, अब हमें मरने से क्या होगा, मोहम्मद तो जिंदा नहीं हो सकते ना, अब क्या किया जाएगा। तो अली ये बताओ जब सब भाग रहे थे तुम क्यों नहीं भागे, अली ये बताओ जब सब भाग रहे थे तुम क्यों नहीं भागे। भाई उनका जवाब क्या था, तुम कहाँ चले गए थे, कहते मोहम्मद मर गए तो अब लड़के फायदा क्या, अब मर के फायदा क्या। अली तुम क्यों नहीं भागे, तुम भी जा सकते थे ना। अली ने कहा मैं भी जा सकता था, मैंने भी नारा सुना था, मगर मैंने सोचा जब मोहम्मद मर गए तो अब जी के फायदा क्या, अब क्या फायदा जीवन, अब क्या करेंगे, जब मोहम्मद नहीं है तो हमारे जी के क्या फायदा होगा। नबी ने सवाल पूछा था कि अली तुम अकेले आए हो, वो कहां गए, कि वो भाग गए और काफिर हो गए। ये तारीख के हवाले हैं पूरे पूरे मेरे पास, वो भाग गए और काफिर हो गए, भाग गए और काफिर हो गए। मौला अली फकत भगोड़ा नहीं कहा, बताया काफिर भी है, यानी जो नबी को छोड़ के भागे वो काफिर होता है, और जिसे मेरा मौला अली काफिर कहते मैं कैसे रजी अल्लाह कहूँ। सलात पढ़े ये काफिर है, तो अली की नजर में काफिर है, तो खुदा की नजर में काफिर, रसूलुल्लाह की नजर में काफिर। काफिर वो नहीं जिसको तुम दीवारों पे लिखते हो काफिर काफिर शिया काफिर, इसमें भी तीन काफिर हैं, एक ही शिया है, काफिर काफिर शिया काफिर। एक जुमला पढ़ा था अभी नेहरू की जुमला पढ़ा था, जगह जगह पाकिस्तान की दीवारों पर लिखा गया कि या अली मदद, या अली मदद, तो लोगों ने हसन में लिख दिया उसको या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। इतना हसीन है मेरा अली कि जिसका नाम पढ़ने के बाद लोगों को अल्लाह याद आ जाता है। अभी 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 अल्लामा इरफान हैदर आबदी का जुमला सुनिए, अल्लामा इरफान हैदर आबदी के लिए सूरह फातिहा पढ़ लेगा। उन्होंने जब देखा कि जहाँ या अली मदद लिखा था उसके ऊपर या अल्लाह मदद लिखा, उन्होंने मिंबर से जुमला कहा, बोले अल्लाह का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से होने वाली मुसलसल मजलिसों का कम से कम ये फायदा तो हुआ, लोगों को पता चल गया अली के साथ फकत अल्लाह का नाम जोड़ सकते हैं, रज़ी अल्लाह का नाम नहीं जोड़ सकते। ये तो साबित हो गया तकाबुल है, तकाबुल मुश्किल है। साकी का नूरी से क्या तकाबुल, जो खास से पैदा हुए हैं उनका उमरानी हस्तियों को क्या तकाबुल, कोई तकाबुल ही नहीं। असर इसी बात का है, जलन इसी बात की है कि खैबर में अलम मिल रहा है गोली को, साफी कौसर है गोली, शाफर महकर है गोली, सारे अल्लाह गोली को दे दिए गए हैं। हमारे लिए क्या करना है, हमने तुम्हारे एक लक़ब है, एक लक़ब है कुरान में, और कौन सा लक़ब है, कलामतुल्लाह, आपने लक़ब संभाल कर रखा है। अल्लाह हिसाब करता है, देता सबको है, बस देता औकात के हिसाब से है ना, औकात के हिसाब से देता है। तो अचानक ये चंद चीजें हैं, जिक्र है इसको फरामोश हम कभी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि साहब मजमे को खुश करने के लिए जिक्र अजीब पढ़ते हैं, ये भी उदाहरण बना था, मजमे को खुश करने के लिए जिक्र अजीब पढ़ते हैं। तो क्या हम शराब की बातें करें या जुए की बातें करें, क्या बातें कर रहे हैं, जो पैमाना रसूल ने बताया है वो कर रहे हैं। अब चाहे मजमा खुश हो या नाराज हो, जिक्र किसका होगा, मौला अली का होगा, औलाद अली का होगा, असहाब अली का होगा, शिया अली का होगा, इनका जिक्र होगा। अब आप जिनकी तरफ फर्ज करते हैं उनका जिक्र नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो अलग तो दुख खाया है, उन्होंने तो अलग तो बहुत सितम किया है, उनका जिक्र नहीं होगा। वादा कर चुका हूँ आपसे इंशाअल्लाह पूरी तरह से खिदमत करूंगा। बस ये आज थोड़ा सा ताल्लुक था
कि अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से देना हो, वहां से उठ जाओ जहां पर अली का जिक्र ना होता हो। तो महफिल में शराब खाना है जहां पर जिक्र अली ना होता हो और दुश्मन अली का जिक्र होता हो। अली के जिक्र से देना हो, क्योंकि अली का जिक्र है, अली का जिक्र है, अली का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। और जान मतलब ये जिक्र अल्लाह, ये वलायत मौलाए कायनात, इसी के सबब पूरी करबला बर्पा हुई है। पूरी करबला आज के तारीख जो मंसूब की गई है जनाब मौलाना मोहम्मद के लिए, वह सब शहीद रोज़े आशूर में। अगर तारीख का मंसूब है कि आज मौलाना मौला अब्बास से मौलाना बनार अब्बास से देखिए मौलाना पहले पर देखना वो हरफ शहजादा ये सब, आज की तारीख उन दो शहजादों से मंसूब है जो इतने छोटे हैं जिनको अकेले घोड़ों पर सवार होना भी नहीं आता। जब जनाब ज़ैनब मदीने से जुड़ी है तो तारीख ने बताया कि जैसे घर से नहीं बड़ी दूर पे जनाब अब्दुल्ला आ गए, जनाब ज़ैनब तड़प गई और तड़प के उन्होंने कहा अब्दुल्ला शायद आप मुझे रोकने आए हैं, मुझे ना रोकना, आप मेरे शौहर हैं, आपका हुक्म मानना मेरे ऊपर वाजिब है। अगर मैं रुक गई तो ये याद रखना हुसैन मदीने से जाएगा, मैं दुनिया से चली जाऊंगी। कितना प्यार करती है ये बहन अपने हुसैन को। देखिए इस माँ का जिगर देखिए, इसने आला मोहम्मद के लिए गिरिया नहीं किया है, अली अकबर के लिए गिरिया किया है। जब जनाब अली अकबर की लाश उठाई गई है, जनाब अली अकबर की लाश लाई गई है, तो हुसैन बराबर कोशिश कर रहे थे कि जख्मी सीना बहन ज़ैनब न देखिए बड़े नाजों से पाला है। आपने औरत मोहम्मद को जितने नाजों से नहीं पाला है ज़ैनब ने, जितने नाजों से जनाब अली अकबर को पाला है। अज़ीज़ुल्लाह जैसे ही जनाब अब्दुल्ला को देखा, जनाब ज़ैनब ने कहा कि अब्दुल्ला मेरे वालिद वारिस मेहरबानी करें, मुझे अपने भाई के साथ जाने दें, मुझे ना रोके। एक मरतबा कहते हैं मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, मुझको पूछने आया हूँ, कहाँ बताइए, कहिए बताओ हुसैन इतनी बड़ी मुसीबत की तरफ जा रहा है, मेरा आका हुसैन इतनी बड़ी मुश्किल की तरफ जा रहा है। जब हमें किसी मुश्किल का अंदेशा होता है, जब कोई गुमान होता है तो हम उसका सदका उतारते हैं, उसके ऊपर से कुछ चीजें सदका कर देते हैं। अब्दुल्ला ने पूछा जरा ये तो बताओ इतनी बड़ी मुश्किल के लिए जा रहा है, क्या तुमने कोई सदका उतारा है, क्या मैं कुछ सदका दे दूं? एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती हैं ऐ मेरे वालियो वारिस, ऐ अब्दुल्ला जरा ये तो बताइए इतनी बड़ी वो दुनिया की कौन सी रकम है, इतनी कीमती वो कौन सी चीज है जो हुसैन का सदका बन सके, जिसका मैं हुसैन का सदका कर सकूं, जिसको मैं हुसैन करवा सकूं। एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला आगे बढ़े, एक तरफ से मोहम्मद को पकड़ा, एक तरफ से मोहम्मद को पकड़ा और कहा मेरे पास इससे कीमती कुछ भी नहीं है, ये दो ले जा करबला में, एक मेरी तरफ से दे देना, एक अपनी तरफ से दे देना। अज़ीज़ुल हुसैन आपको कोई हम न दे, सिवाय बैठ के ये सदका है, ये सदका है। अज़ीज़ुल्लाह ये शब आशूर आई है ना, बड़ी कयामत की शब है। सारी माएँ अपने बच्चों को वसीयत कर रही थी, बेटा तुम्हें इस तरह से जंग करनी है, बेटा तुम्हें इस तरह से वार करना है, बेटा तुम्हें इस तरह से लड़ना है। मगर जनाब ज़ैनब है जो कह रही थी बेटा मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैदान में जा तो रहे हो, दोबारा पलट के अपनी सूरत ना दिखाना, दोबारा जिंदा लौट के ना आना। याद रखना अगर तुम जिंदा लौट कर आए माँ का दिल दुखी होगा, माँ को अफसोस होगा। कहते अम्मा एक बार हम दोनों बहन भाइयों को आप इजाजत तो दिलवा दीजिए, हम जाकर अपने मामू हुसैन को कुर्बान हो जाएंगे। जनाब ज़ैनब तैयार कर रही है, तैयार करते करते जुम्मन में कहा है जनाब ज़ैनब कहती है मौला मोहम्मद तुम बड़े छोटे हो, तुम बहुत कमसीन हो सकता है जंग करते करते गर्मी का गलबा तुम्हारे ऊपर आ जाए, प्यास तुमको लगने लगे, हो सकता है लड़ते लड़ते तुम्हारे घोड़े दरियाए फुरात के पास पहुंच जाए। मौला मोहम्मद याद रखना फुरात के पास जाना, पानी का पीना, अरे हसरत प्यासा है, सकीना प्यासी है। दोनों भाइयों ने कहा अम्मा इजाजत दे भाई, अरे हम फुरात की तरफ ना देखेंगे।
सवार हुए, जाने के बाद एक अजीब हमला किया है। आवाज आ रही थी, हाँ ये जाफर तैयार के पड़ते हैं, करवार की आवाजें हैं, इनसे कैसे जंग कर पाओगे, इनको कैसे हरा पाओगे। इतना शदीद हमला किया है ना इन दोनों बच्चों ने। तारीख ने बताया कि एक भाई और हमला करते करते उस खैमे में पहुंच गया जहाँ उमर साथ बैठा हुआ था। उस खैमे की तनाबें काटी, वो दूर नहीं था कि उमर साथ पे हमला हो जाता। उमर साथ ने कहा ये तो बनी हाशिम के बच्चे हैं ना, धोखे से मार सकते हैं। एक मर्तबा कहता है, कयामत का जुमला कहा, एक मर्तबा कहता है बच्चों तुम मुझे मारने आए हो, जरा खैमों की तरफ देखो, हमने आग लगा दी, तुम्हारी माँ के सर से चादर छीन ली। इतना सुनना था, बच्चों के हाथ से तलवारें छूटने लगी, चारों तरफ से घेरा, दोनों से नन्हे शहजादे, हजारों का लश्कर, हुसैन दौड़ के दोनों की लाश को लाए। जब कोई लाशा खैमों में आता था, उसकी माँ आगे बढ़ के अपने लाल को लेती थी। अब ज़ैनब नहीं आती। एक बीबी ने कहा, ज़ैनब तेरे शहजादे आ गए, अरे इनके लाशें तस्लीम कर। एक मर्तबा तरफ के कहा, इंसाफ से बताओ, अपने बच्चों पे क्रिया करो, ये ज़हरा के हुसैन पे रो। अरे मैंने अगर अपने बच्चों का मुंह देखा, माँ की ममता जोत मारी, मैंने वादा किया है, ऐ अम्मा ज़हरा, क़यामत तक आपके साथ हुसैन पे रहूंगी, हुसैन का मातम करूंगी। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।